सुबह के करीब 10 बज रहे हैं। कलकत्ता से चली मेरी ट्रेन अब वाराणसी स्टेशन पर प्रवेश कर रही है। वाराणसी स्टेशन बाहर से देखने पर किसी मंदिर सा लगता है। हम किसी मंदिर के बाहर खड़े हैं। बहुत ही भव्य बनाया गया है। पहले स्टेशन ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में इसे बहुत ही भव्य बना दिया गया। बनारस में ठहरने के कई स्थान हैं। आप या तो रेलवे स्टेशन के आसपास रुक सकते हैं। बनारस टूरिस्ट बंगलो आप देख सकते हैं, स्टेशन के पास ही है। या फिर गंगा के किनारे छोटे बड़े सस्ते महंगे सैकड़ों होटल, गेस्ट हाउस और लॉज हैं। आप अपनी सुविधानुसार इनमें से कहीं भी रुक सकते हैं। मेरा नाश्ता आ गया यूपी टूरिज्म बनारस के राही टूरिस्ट बंगलो का। पूड़ी और भाजी, साथ में अचार भी है। यह है गंगा का किनारा, दशाश्वमेध घाट, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध शहर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। यह दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 साल पहले की थी। मान्यता है कि यह शहर शिव के त्रिशूल पर बसा है। इसी वजह से यह आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं की पवित्र पुरी में एक है। सप्तपुरियों में इसकी गिनती होती है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत और सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का जिक्र आता है। सामान्यतया वाराणसी शहर को लगभग 3000 वर्ष प्राचीन माना जाता है, लेकिन हिंदू परंपराओं के अनुसार काशी को इससे भी अधिक प्राचीन माना जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है, और जब इन सब को एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी 2 गुना प्राचीन है। मैं जाने माने ज्योतिषाचार्य बनारस के पंडित दीपक मालवीय जी के पास हूँ। कुछ देर में इनसे जानेंगे काशी का महामात्य, बनारस की पौराणिक अहमियत क्या है, और आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। सौभाग्यवश आज हम वाराणसी में हैं और आप से वाराणसी के वांग्मय इतिहास के बारे में चर्चा हो रही है। काशी का इतिहास अपने में अनोखा है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव की ये नगरी है। भगवान शिव के त्रिशूल पर काशी का वास है और इसी पर लोग निवास करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने फुर्सत के क्षणों को आरामदायक बनाने के लिए वाराणसी का निर्माण किया था और यह दुनिया का सबसे अत्यंत प्राचीन नगर है। भगवान यहाँ पर भगवान के चरणों में गंगा कलकल बहती रहती हैं। जैसा कहा गया है कि शिव के जटा में गंगा का वास है, तो यहाँ पर वाराणसी में भगवान शिव के चरणों को वो पखारती हैं बार बार निरंतर। और पहले पूर्व में यहाँ आनंद कानन चंदन के वन वृक्ष हुआ करते थे। यहाँ पर मणिकर्णिका महाश्मशान है और ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि शमशान प्रत्येक जनपद में, गांव में होते हैं, लेकिन भारत में कुल 3 महाश्मशान की चर्चा हुई है। इसमें एक काशी में मणिकर्णिका और दूसरा स्थान जहाँ महाकाल है, महाकाल में एक शमशान है, इसे भी महाशमशान बोलते हैं, और तीसरा महाशमशान कलकत्ता भूतनाथ है।
तो 3 महाशमशान में एक वाराणसी में महाशमशान में मणिकर्णिका है। 12 ज्योतिर्लिंग जो पूरे भारत में है वो यहाँ पर अनेक जगहों पर बनाए गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जैसे पूरे रामेश्वरम में एक है, एक भुसमेश्वर है, एक नासिक में त्र्यंबकेश्वर है। ये सारे 12 ज्योतिर्लिंग काशी में भी विराजमान हैं। 56 विनायक की चर्चा की गई है। 56 विनायक भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। काशी अपने में अद्भुत नगरी है, मोक्षदायिनी है। हर जगह पर आदमी का जब मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं कि अमंगल कार्य हुआ, लेकिन शास्त्र में वाराणसी के बारे में कहा गया है कि यहाँ जब किसी का मरण होता है तो कहते हैं मरणम मंगलम यत्र। यहाँ मरण जो है मंगलप्रद माना जाता है और किसी को यहाँ यमराज की यातना नहीं भुगतनी पड़ती, क्योंकि भगवान शिव ने यहाँ पर महाकाल काल भैरव को नियुक्त किया है जो काशी के कोतवाल हैं, और वही जो है वो उसे यम यातना से बचाते हैं। यहाँ भैरवी यातना दी जाती है। भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं जिससे आदमी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। धन्य है काशी और काशी के वासी। यह नगर मलमल और रेशमी कपड़ों के अलावा इत्र, हाथी दांत और शिल्पकला के लिए व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध के काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। बनारस के दशाश्वमेध घाट के पास बने शीतला मंदिर का निर्माण अर्कवंशी क्षत्रियों ने करवाया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने नगर को धार्मिक, शैक्षणिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है और इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा है। काशी नरेश वाराणसी शहर के मुख्य सांस्कृतिक संरक्षक और सभी धार्मिक क्रियाकलापों के अभिन्न अंग हैं। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी और इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ये शहर हजारों वर्षों से भारत और विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा और विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक और संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं। इनमें से कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, तैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि प्रमुख हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यहीं पास स्थित सारनाथ में दिया था। वाराणसी शहर का बड़ा अंश अति प्राचीन काल से काशी कहा जाता है। इसे हिंदू मान्यता में सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है और इसका जिक्र महाभारत में भी मिलता है। वाराणसी को अक्सर मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर और ज्ञान नगरी जैसे विशेषणों से संबोधित किया जाता है। यहाँ वैसे तो कई मंदिर हैं, लेकिन उनमें से कुछ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव हैं, जिसे विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी शहर को काशी विश्वनाथ मंदिर की वजह से ही भगवान शिव की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। संकटमोचन हनुमान मंदिर 80 के किनारे स्थित है। इसे 1900 के दशक में स्वाधीनता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान राम और हनुमान को समर्पित है। वाराणसी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक बटुक भैरव भगवान शिव के सबसे आक्रामक और विनाशकारी रूप को समर्पित है। इस मंदिर को 17वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ दर्शन के लिए आता है उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं।
मंदिर की एक दिलचस्प खासियत पवित्र अखंड दीप है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह सदियों से लगातार जल रहा है। 1964 में बना तुलसी मानस मंदिर भगवान राम को समर्पित है और इसका नाम संत कवि तुलसीदास के नाम पर रखा गया है। यह वास्तुकला की शिखर शैली को प्रदर्शित करता है और मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस के विभिन्न शिलालेखों को दिखाया गया है। वाराणसी में 4 बड़े विश्वविद्यालय हैं: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। वाराणसी नाम का आखिर उद्गम कहाँ से हुआ? माना जाता है कि संभवतः यहाँ की 2 स्थानीय नदियों वरुणा और असी से मिलकर वाराणसी नाम बना है। ये नदियाँ क्रमशः उत्तर और दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। ऋग्वेद में इस शहर को काशी या काशी नाम से बुलाया गया है और काशी शब्द सबसे पहले अथर्ववेद की पैपलाद शाखा से आया है और इसके बाद शतपथ में भी इसका उल्लेख है। लेकिन यह संभव है कि इस शहर का नाम काफ़ी पुराना हो। स्कंद पुराण के काशी खंड में नगर की महिमा 15,000 श्लोकों में बताई गई है। यहाँ शाम को भव्य गंगा आरती होती है। हालांकि फिलहाल गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से सांकेतिक आरती ही हो रही है।